Spiritual waves, भक्ति धारा। श्री राम नवमी का व्रत हिंदू धर्म में अत्यंत पुण्यदायक और दुर्लभ माना गया है। ये व्रत चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को मनाया जाता है। इसी दिन मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम का अवतार अयोध्या में राजा दशरथ और माता कौशल्या के यहाँ हुआ था। ये व्रत न केवल भगवान श्री राम की जन्म तिथि का स्मरण कराता है, बल्कि धर्म, सत्य, करुणा और मर्यादा के आदर्शों को जीवन में उतारने की प्रेरणा भी देता है। शास्त्रों के अनुसार श्री राम नवमी व्रत का महात्म्य ब्रह्म पुराण में वर्णित है, जहां ब्रह्मा और नारद के संवाद में इसे सभी व्रतों में श्रेष्ठ बताया गया है। कहा गया है कि इस व्रत के श्रवण मात्र से भी मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। जो भक्त श्रद्धा और विधि पूर्वक इस व्रत का पालन करता है, वो तीव्र तप, महान यज्ञ और विशाल दानों का फल सहज ही प्राप्त कर लेता है। इस व्रत में उपवास, पूजा, रात्रि जागरण तथा श्री राम नाम का स्मरण विशेष महत्व रखता है। स्त्री और पुरुष दोनों के लिए ये व्रत समान रूप से फलदायी है। पुत्र की कामना करने वाले को पुत्र की प्राप्ति होती है, धन की इच्छा रखने वाले को धन मिलता है, राज्य चाहने वाले को यश और वैभव प्राप्त होता है तथा मोक्ष की अभिलाषा रखने वाले को मोक्ष की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, इस व्रत के प्रभाव से पितृगण भी दीर्घ काल तक तृप्त रहते हैं। श्री राम नवमी व्रत का मूल उद्देश्य केवल सांसारिक फल नहीं, बल्कि भगवान श्री राम की भक्ति, धर्म के पालन और जीवन को सात्विक बनाने की प्रेरणा देना है। जो भक्त श्रद्धा, संयम और पवित्र भाव से ये व्रत करता है, उसके जीवन में सुख, शांति और आध्यात्मिक उन्नति निश्चित रूप से आती है। इसलिए श्री राम नवमी का व्रत सभी व्रतों में श्रेष्ठ और कल्याणकारी कहा गया है। नारदुवाच वृताणां यत् व्रतं पुण्यं धर्माणां धर्ममुत्तमम् गुप्ताणां यन्महद्गोप्यं तपसा यन्महत्तपः। हे प्रभु, सभी व्रतों में जो सबसे अधिक पुण्य देने वाला व्रत है, सभी धर्मों में जो सर्वोत्तम धर्म है, सभी गुप्त रहस्यों में जो सबसे महान रहस्य है और सभी तपों में जो सबसे बड़ा तप है, वो कौन सा है? केन पुण्येन विश्वात्मन् घोरं संसार सागरं मायावर्तशता किरणं नरस्तरति दुस्तरं। हे विश्वात्मन, किस पुण्य के प्रभाव से मनुष्य माया के सैकड़ों भंवरों से भरे इस अत्यंत भयावह और दुस्तर संसार सागर को पार कर लेता है। व्रतान्युक्तान्यनेकानि विष्णो प्रीतिकराणि वै नाम्ना विष्णु सहस्राणि पुरा प्रोक्तानि मे प्रभो। आपकी प्रसन्नता के लिए अनेक व्रत बताए गए हैं और पूर्व काल में अपने विष्णु के सहस्र नाम भी मुझे कहे हैं। एकादशी व्रतं प्रोक्तं जागरादि समन्वितं केन व्रतेन सहसा प्रीतो भवति केशव। एकादशी व्रत को जागरण आदि नियमों से युक्त बताया गया है, परंतु हे केशव, वो कौन सा व्रत है जिससे आप तुरंत ही प्रसन्न हो जाते हैं? केन यज्ञेन दानेन तपसा वा जगत्पतिः प्रीतो भवति विश्वात्मा तन्मे ब्रूहि पितामह। हे पितामह, किस यज्ञ से, किस दान से या किस तप से जगत के स्वामी विश्वात्मा भगवान प्रसन्न होते हैं, यह मुझे विस्तार से बताइए।
पितामहुवाच साधु पृष्टं वया वत्सलोकानहितकामया यस्य श्रवणमात्रेण सर्वपापैः प्रमुच्यते। वत्स, तुमने लोक कल्याण की भावना से यह उत्तम प्रश्न किया है, जिसका केवल श्रवण करने मात्र से ही मनुष्य समस्त पापों से मुक्त हो जाता है। पुरा कैलास शैलस्थं गौरी पृच्छति शंकरं, शृणु नारद तत्सर्वं यथावत् कथयामि ते। पूर्व काल में कैलास पर्वत पर स्थित माता गौरी ने भगवान शंकर से यह विषय पूछा था। हे नारद, उस संपूर्ण प्रसंग को मैं तुम्हें यथावत सुनाता हूँ। चैत्र मासे शीते पक्षे या तिथिर्नवमी भवेत्, सा राम नवमी प्रोक्ता पुण्योपचय करणी। चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की जो नवमी तिथि होती है, वही राम नवमी कहलाती है, जो पुण्यों को बढ़ाने वाली है। तस्यामुपोषणं सद्यो विष्णु प्रीतिकरं परम् इति मत्वा प्रयत्नेन विधानं तत्र नारद। उस दिन किया गया उपवास तुरंत भगवान विष्णु को अत्यंत प्रिय होता है, यह जानकर हे नारद उस व्रत का विधि पूर्वक आचर्यो करना चाहिए। नारी 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 वारी वा पुरुषो वापि तत्रैव भक्ति योगतः, भक्ति योगतः। नारी वा पुरुषो वापि तत्रैव भक्ति योगतः, पूजां कुर्याद् विधानेन जागरण चाप्युपोषणम्। स्त्री हो या पुरुष जो भी भक्ति भाव से युक्त हो, उसे विधि पूर्वक पूजा उपवास तथा रात्रि जागरण करना चाहिए। किं भूरि दक्षिणैर्यज्ञैः, किं तपोभिः सुदुष्करैः, किं दानेन भवेत् तस्य येन नैतद्व्रतं कृतम्। जिसने यह व्रत नहीं किया उसके लिए भारी दक्षिणाओं वाले यज्ञ, कठोर तपस्या या दान से भी क्या लाभ। व्रतान्युक्तान्यनेकानि पावनीयानि नारद, परं श्रीरामनवमी व्रतं जगति दुर्लभम्। हे नारद, संसार में अनेक पवित्र व्रत आए गए हैं, परंतु श्री रामनवमी का व्रत अत्यंत दुर्लभ और श्रेष्ठ है। कार्तिक्यां पूर्णिमायां वैद्वारकायां विजोत्तम, कपिला कोटिदानस्य फलम प्राप्नोति तद्व्रती। हे श्रेष्ठ ब्राह्मण, राम नवमी व्रत करने वाला कार्तिक पूर्णिमा को द्वारका में किए गए करोड़ कपिला गोदान का फल प्राप्त करता है। तेन तप्तं तपस्तीव्रं दत्ता तेन वसुंधरा, येन वै तत्कृतं सम्यक् श्रीरामनवमी व्रतम्। जिसने विधि पूर्वक श्री राम नवमी व्रत किया, उसने मानो तीव्र तप किया और संपूर्ण पृथ्वी का दान कर दिया, दान कर दिया, दान कर दिया। एकादशुवासेन बहुजन्मार्जितेन वै यत्फलं लभते मर्त्यस्तत्र चैकोपवासत। मनुष्य अनेक जन्मों में किए गए एकादशी उपवासों से जो फल प्राप्त करता है, वही फल केवल
एक राम नवमी उपवास से मिल जाता है। तस्मान् नारद नारी भी पुरुषैश्च समाहिते कर्तव्यं व्रत में तत्तु नात्र कार्या विचारणा। इसलिए हे नारद, स्त्री और पुरुष सबको एकाग्र चित्त होकर यह व्रत अवश्य करना चाहिए। इसमें किसी प्रकार का संशय नहीं करना चाहिए। नारदुवाच भगवन् श्रीरामनवमी माहात्म्यं प्रोक्तमुत्तमम् विधिना केन कर्तव्यं तत्सर्वं वक्तुमर्हसि। हे भगवन, आपने श्री रामनवमी का उत्तम महात्म्य कहा, अब कृपया यह भी बताइए किस व्रत को किस विधि से करना चाहिए। ब्रह्मोवाच निरामिषं सकृद् भुक्त्वा नरोष्टम्यां समाहितः नवम्यां प्रातरुत्थाय कृतनित्यक्रियः शुचिः। अष्टमी तिथि को मनुष्य एक समय बिना मांस का भोजन करे और संयमित रहे। नवमी के दिन प्रातः उठकर नित्य कर्म करके शुद्ध हो जाए। नाना विधानि पुष्पानि नैवेद्यान्यपि च हरेत् ततः सुविस्तरे पुण्ये मंडपे सुपरिष्कृते। फिर विविध प्रकार के फूल और नैवेद्य एकत्र करे और भली भांति सजाए गए पवित्र एवं विशाल मंडप में प्रवेश करे। निर्मायाष्टदलं पद्मं पूजयेत् तद्दिने दले तन्मध्ये रामचन्द्रस्य मूर्तिर्वै लक्ष्मणस्य च। बनाकर उसकी पूजा करे। उसके मध्य में श्री रामचंद्र जी और लक्ष्मण जी की मूर्ति स्थापित करे। सीतायाश्च प्रकर्तव्या पूजयतां समाहितः भक्त्या दशरथ तत्र नरः पूर्वदलय अर्चयेत्। साथ ही माता सीता जी की भी विधि पूर्वक पूजा करे। पूर्व दिशा के दल में भक्ति भाव से राजा दशरथ की पूजा करे। वह निकोणे दले कुर्यात् कौशल्यायां प्रपूजनम् या मे दले च कैकेय्या सुमित्रायांश्च नैरते। अग्निकोण दक्षिण पूर्व के दल में माता कौशल्या की पूजा करे। दक्षिण दिशा के दल में कैकेयी की तथा नैऋत्य कोण में सुमित्रा की पूजा करे। वारुणे भरतस्यापि शत्रुघ्नस्य च मारुते सुग्रीवस्य च कौबेरे तथैशान्यां हनुमतः। पश्चिम दिशा में भरत की, वायव्य दिशा में शत्रुघ्न की, उत्तर में सुग्रीव की तथा ईशान कोण में हनुमान जी की पूजा करे। एवं षडले पूजा पाद्यार्घ्यादिभिरुत्तम अर्घ्य मंत्रान् प्रत्यनेन
शृणु नारद विस्तरात्। इस प्रकार 8 दलों में सभी की श्रेष्ठ पाद्य अर्घ्य आदि से पूजा करे। अब हे नारद इनके अर्घ्य मंत्रों को विस्तार से सुनो। अर्घ्य मंत्र दशग्रीव विनाशाय जातोज रघुनंदन गृहाणार्घ्यं मया दत्तं प्रसीद पुरुषोत्तम। हे रघुनंदन, आप दशग्रीव के विनाश के लिए उत्पन्न हुए, मेरे द्वारा दिया गया ये अर्घ्य स्वीकार करें। हे पुरुषोत्तम, कृपा करें। विनाशाय जाता धरणि संभवा मैथिली शील संपन्ना पातु नः पति देवता। हे पृथ्वी से उत्पन्न मैथिली सीता, आप दशानन के विनाश का कारण बनी। शील संपन्न पतिव्रता देवी हमारी रक्षा करें। पूजा करें। ओम निहतो रावणेन शक्रजित् शत्रुघातिना सपातु लक्ष्मणो धन्वी सुमित्रानंद वर्धन। मेघनाद को मारने वाले इंद्रजित के शत्रु धनुर्धर सुमित्रानंद लक्ष्मण हमारी रक्षा करें। पूजा करें। पूजा करें। पूजा करें। पूजा करें। ओम नानाविध गुणागार गृहाणार्घ्यं रविवंश प्रदीपाय नमो दशरथाय वै। अनेक गुणों के भंडार श्रेष्ठ राजा दशरथ सूर्यवंश के दीपक ये अर्घ्य स्वीकार करें। आपको नमस्कार है। रक्षा करें। ओम गृहाणार्घ्यं महादेवी रम्ये दशरथ प्रिये जगदानंद वंद्याय कौशल्याय नमो नमः। हे रमणीय दशरथ प्रिय महादेवी कौशल्या जगत द्वारा वंदित ये अर्घ्य स्वीकार करें। आपको बार बार प्रणाम। पूजा करें। पूजा करें। भरत वंदिते गृहाणार्घ्यं महादेवी रक्ष मां भक्तवत्सले। हे दृढ़ प्रतिज्ञा वाली कैकेयी भरत द्वारा पूजिता माता ये अर्घ्य स्वीकार करे। और हे भक्तवत्सला देवी मेरी रक्षा करे। बहुत रक्षा करे। लक्षण संपन्ने लक्ष्मणानंदकारिणी सुमित्रं देहि मे देवी सुमित्राय नमो नमः। हे शुभ लक्षणों से युक्त लक्ष्मण को आनंद देने वाली देवी सुमित्रा मुझे भी सुमति प्रदान करें। आपको बार बार प्रणाम। भक्त वत्सल भव्यात्मन राम भक्ति परायण भक्त्या दत्तं गृहाणार्घ्यं भरताय नमो नमः। हे भक्त वत्सल महान आत्मा राम भक्ति में लीन भरत भक्ति से दिया गया यह अर्घ्य स्वीकार करें। आपको नमस्कार। लवणान्तक शत्रुघ्न शत्रुकानन पावक गृहाणार्घ्यं मया दत्तं प्रसीद कुरु मे शुभम्।
हे लवणासुर के संहारक, शत्रुओं के वन को जलाने वाले शत्रुघ्न, मेरे द्वारा दिया गया ये अर्घ्य स्वीकार करे और मेरा कल्याण करे। ओम सुग्रीवाय नमस्तुभ्यं दशग्रीवांतक प्रिय, ग्रहणार्घ्यं महावीर किष्किंधा नायक प्रभो। हे महावीर दशग्रीव, रावण के संहारक, श्री राम के प्रिय किष्किंधा के स्वामी सुग्रीव, आपको नमस्कार है। मेरे द्वारा अर्पित यह अर्घ्य स्वीकार करें। कुंभीर संकीर्णमुत्तीर्णोऽसि महार्णवम्, हनुमते नमस्तुभ्यं ग्रहणार्घ्यं महामते। महामती हनुमान, अपने कर्म रूपी भयानक मगरों से भरे महासागर को पार कर लिया है। आपको नमस्कार है, यह अर्घ्य स्वीकार करें। एभिर्मन्त्रैः प्रदातव्योऽर्घ्यो नारद भक्तितः, पुष्पैर्गन्धैश्च धूपैश्च कर्तव्यो विधिना मुना। हे नारद, इन मंत्रों द्वारा भक्ति भाव से अर्घ्य अर्पित करना चाहिए और पुष्प सुगंध तथा धूप से विधि पूर्वक पूजा करनी चाहिए। नृत्यवादित्रगीतैश्च कुर्यात् जागरणं निशि, येनैव क्रियते विपरम्यं रामव्रतं शुभम्। हे ब्राह्मण, रात्रि में नृत्य वाद्य और गीत के द्वारा जागरण करना चाहिए, जिससे यह सुंदर और शुभ रामव्रत पूर्ण होता है। तं दृष्ट्वा शत्रवो यान्ति दूरभय समन्विताः, पुत्रार्थी लभते पुत्रम राज्यार्थी राज्यमाप्नुयात्। इस व्रत को देखकर शत्रु भयभीत होकर दूर चले जाते हैं, पुत्र की कामना करने वाला पुत्र पाता है और राज्य की इच्छा रखने वाला राज्य प्राप्त करता है। मोक्षार्थी लभते मोक्ष, धनार्थी तु धनं लभे। ब्रह्मणो धर्ममाप्नोति, क्षत्रियो यश उत्तमम्। मोक्ष चाहने वाला मोक्ष पाता है, धन चाहने वाला धन प्राप्त करता है। ब्राह्मण को धर्म की प्राप्ति होती है और क्षत्रियो उत्तम यश मिलता है। को धन समृद्धि मिलती है और शूद्र उत्तम गति को प्राप्त करता है। हे मुनि श्रेष्ठ, जो यह व्रत अयोध्या में करता है, पितरस्तस्य तृप्यन्ति वर्षकोटिशतानि च, स्नात्वा वै सरयूतो ये कृत्वा रामव्रतं शुभम्। सरयू नदी में स्नान करके शुभ राम व्रत करने से उसके पितर करोड़ों वर्षों तक तृप्त रहते हैं। न जातु लभते जंतुर्जन्म सागर बंधनम, गयाया पिंड दानेन यत् फलं कथितं मुने। ऐसा करने वाला प्राणी पुनर्जन्म के बंधन को कभी प्राप्त
नहीं होता। हे मुनि, गया में पिंड दान से जो फल बताया गया है, तत्फलं कोटिगुणितमयोध्याया कृते वृते नारीभिः पुरुषैर्वापि पुरुषार्थं भिप्सुभिः वही फल अयोध्या में इस व्रत को करने से करोड़ों गुना अधिक हो जाता है। स्त्री हो या पुरुष जो पुरुषार्थ चाहता हो, कर्तव्यश्च प्रयत्नेन भक्ति मुक्ति शुभप्रदम् या नारी कुरुते भक्त्या व्रतं रामस्य दुर्लभम्, उसे यह व्रत प्रयत्न पूर्वक करना चाहिए जो भक्ति मुक्ति और शुभ फल देने वाला है। जो स्त्री भक्ति से राम का ये दुर्लभ व्रत करती है, जो पुत्रं सौभाग्यमैश्वर्यं लभते नात्र संशयः, श्रीराम नवमी प्राप्य भुंक्ते या वरवर्णिनी, वह पुत्र सौभाग्य और ऐश्वर्य प्राप्त करती है, इसमें कोई संशय नहीं। जो सुंदर स्त्री राम नवमी के दिन भोजन करती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें।